हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चतुर्थ सेमेस्टर यहाँ लिखा हुआ है और आज आपका हिंदी का पेपर जो था वो भी कंप्लीट हो गया है। पूर्णांक आपका 25 था और समय जो है वो आपको दिया गया था 1 घंटे का समय। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम पूरा हिंदी का जो पेपर है उसको सॉल्व कराने वाले हैं। पूरा हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट आप लोग अपना मैच करिएगा और बताइएगा कि आप लोग कैसा पेपर करके आए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चंस आए होंगे आपके 25 में, तो आप बताइएगा कि आप उसमें से कितने करेक्ट करके आए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ इस तरीके का आपका हिंदी का पेपर जो है वो आया हुआ था। आई होप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा करके आए होंगे, क्योंकि 4th सेमेस्टर यानी कि आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो सब लोग बहुत ही अच्छे से और बढ़िया पेपर करके आइएगा। शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न जो आया हुआ था। पहला प्रश्न क्या था कि अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं ये। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुंदरता शब्द में संज्ञा है। जो सुंदरता है वो क्या क्या है, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सुंदरता हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब कैसी हैं? भाववाचक संज्ञा है। आंसू जो है वो किस कवि की कृति है? आप सभी को मैंने बताया था कि आंसू जो है वो बहुत पूछी जाती है। ये आपके सीटेट में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आंसू किस कवि की कृति है? तो ये महादेवी की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका था कि हलंत वर्ड कहलाते हैं। जो हलंत वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि राजपुरुष में समास है। तो राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। अब आप लोग बताइएगा, सारे स्टूडेंट बताइए कि 5 में से आप कितने करेक्ट करके आए हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बहुत ही सिंपल आए थे। आप लोगों ने अगर थोड़ी भी अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ, और ये भी आप मैच करिएगा, बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर भी कितना हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 था आपका कि वाचन के 4 प्रकार लिखिए। 4 आपसे प्रकार पूछे गए थे वाचन के। मैंने आपसे हमेशा कहा है जब भी प्रकार पूछे जाएं या 2 उद्देश्य पूछे जाएं, 2 उद्देश्य बताइए, प्रकार बताइए, तो आप हमेशा 4, 2 जैसे भी पूछे जाएं हमेशा नंबर करके, ठीक है, डिजिट में आप लिखिएगा ऐसे करके। तो उससे क्या होता है कि कॉपी अट्रैक्टिव लगती है आपकी। ठीक है, 4 वाचन कौन से थे? सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन और मौन वाचन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि मैथिली शरण गुप्त के 2 काव्यों के नाम लिखिए। तो जो मैथिली शरण गुप्त थे उनके हमें 2 काव्य लिखने को आए थे। कौन कौन से? साकेत और भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कारक किसे कहते हैं। क्वेश्चन पे मतलब आपका जो पेपर था वो बहुत ही सिंपल आया था। जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ाई की होगी ना, उनको आज का पेपर उनका बहुत अच्छा गया होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 25 में 25 का करके आए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि कारक किसे कहते हैं। तो जिस संबंध से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अस्तो माँ सतगमय। इस सूक्ति का आपसे अर्थ पूछा गया था। ठीक है, एक संस्कृत की आपको सूक्ति दी गई थी और इसका आपसे अर्थ पूछा गया था कि अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अब जब भी हम किसी को स्पष्ट रूप से लिखते हैं तो उसको आप इन्वर्टेड कोमा में बंद ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदीशा एवं इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इनका संधि विच्छेद करने को आया था, यानी कि उनको अलग अलग तोड़ के लिखना था। संधि विच्छेद का मतलब यही होता है ना कि तोड़ के, शब्द को तोड़ के लिखना। तो नदीशा का अर्थ होगा नदी धन ईशा, और इत्यादि का होगा इति धन आदि। तो आई होप आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल संधि विच्छेद थे। आप सभी लोग अच्छा करके आए होंगे। अगर अच्छा करके आए होंगे तो आपको 1 नंबर कंफर्म रूप से मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसका ये हो जाएगा कि पत्ते जो हैं वो वृक्ष से गिरते हैं। ठीक है, पर्णानि वृक्षात् पतंती।
नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमारे थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपसे पूछा गया था कि उच्चारण के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो उच्चारण स्थान, उच्चारण विधि, स्वर व व्यंजन, मात्रा व ताल, ये मैंने शॉर्ट में बताया है। इसमें आप क्या कर सकते थे, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न था तो आप थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन इसमें लिख सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि छात्रों के लिए पत्र पत्रिकाएं पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो यह ज्ञानवर्धक, ठीक है, ये ज्ञानवर्धन करता है, भाषा सुधारता है, वर्तमान घटनाओं की हमें जानकारी देता है। इसीलिए सभी छात्रों को पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, वर्तमान घटनाओं की हमें जानकारी मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के निराकरण के उपाय का उल्लेख कीजिए। तो जो उच्चारण दोष है उसकी निराकरण के उपाय का उल्लेख करना था। अब यहाँ आप हेडिंग डाल सकते थे कि उच्चारण दोषों के निराकरण के उपाय कौन कौन से हैं, कि सही वाचन का अभ्यास, योग्य शिक्षक से मार्गदर्शन, शुद्ध उच्चारण सुनना और ध्वनि अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि प्रयाग में लगने वाले महाकुंभ का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा था, आप सभी परिचित होंगे उस चीज़ से। ठीक है, तो उसका क्या महत्व था, उस महत्व को बहुत सारे लोगों को उसका महत्व पता नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछा गया है कि महाकुंभ जो था उसका क्या महत्व है, उस पर आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो आप ऐसे लिख सकते थे, शॉर्ट में मैंने लिखा है, बाकी आप लोगों को कैसे लिखना था वो आपको अच्छे से पता है। 4th सेमेस्टर के आप लोग स्टूडेंट हैं, एक पत्र लिखना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते थे कि प्रिय मित्र, प्रयाग में लगने वाला महाकुंभ श्रद्धा, भक्ति और आस्था का पर्व है। इसमें करोड़ों लोग संगम में स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। यह हमारी संस्कृति का अद्भुत उत्सव है। ठीक है, उसके बाद आप और भी उसमें आगे लिख सकते थे जो भी आपको लिखना था। बाकी आप लास्ट में ख़त्म आप ऐसे कर सकते थे कि तुम्हारा मित्र और अपना नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित श्लोक का अर्थ। यहाँ आपसे एक श्लोक पूछा गया था संस्कृत का और आपसे उसका जो है वो अर्थ पूछा गया था। अब अर्थ क्या है कि क्रोध को शांत से, बुरे को भलाई से, कंजूसी को दान से और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। ये आपका हिंदी अनुवाद, हिंदी में अर्थ था। तो ये आपको ऐसे लिखना था। आप देख लीजिए कि जिन जिन विद्यार्थियों ने, जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऐसे लिखा है उसका अर्थ, तो उनको नंबर, आपको 2 नंबर ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेखन किसे कहते हैं, लेखन के भेद बताइए। तो विचारों को लिखित रूप देना लेखन कहलाता है। ठीक है, अब भेद क्या है, रचनात्मक लेखन, सूचना लेखन, तकनीकी लेखन और पत्र लेखन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर बताते हुए एक एक रचना का नाम लिखना था। सबसे पहले तो आपको आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताना था। अब अंतर बताने के लिए हमने हमेशा कहा है कि अंतर आप ऐसे बताइएगा कि डिवाइड करके आप बता दो तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपने जैसे भी लिखा हो वो आपकी मर्जी है। तो आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताना था और आपको एक एक रचना का नाम भी लिखना था। तो आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। ठीक है, आत्मकथा मतलब स्वयं की कथा। तो आत्मकथा व्यक्ति जो है वो स्वयं लिखता है, स्वयं के बारे में, जैसे मेरी कहानी। ठीक है, जीवनी जो होती है वो कोई अन्य लिखता है, किसी की जीवनी लिखना होता है तो कोई अन्य व्यक्ति जो है वो लिखता है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये इनकी लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, आज का पेपर जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। आप सभी लोगों ने मैच किया होगा। जिन लोगों ने मुझे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक फॉलो नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। और यही मेरा आपको व्हाट्सअप, ठीक है, यही मेरा व्हाट्सअप चैनल है इसी नाम से। तो लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाकर के जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से पेपर करके आए होंगे आज का, और कितने नंबर का करके आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।